हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब और प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों को। आइए अब हम देखते हैं पाठ 16 में हमारा क्या था, घातांकनी। हमने 2 वीडियो में नियम के बारे में सीखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नियम सीखा। अगला नियम है 5वां नियम। ठीक है, नियम हमारा 5 क्या कह रहा है बच्चों, आइए अब हम देख लेते हैं। तो हमारा नियम कह रहा है कि x के पावर m ब्रैकेट m के पावर n, ठीक है, बराबर। तो इसका क्या होगा, x के पावर m गुने n। यह हमारा क्या हो गया, अगला नियम हो गया। ठीक है, इस नियम को कैसे बनाया जाए बच्चों, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेंगे कि कह रहा है 24 के पावर 2 ब्रैकेट 2 के पावर 3। ये हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, तो आइए अब हम हल करते हैं। तो 24 के पावर 2 2 के पावर 3, यानी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, m और n का क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो हम 24 के पावर 2 गुने 3 कर देंगे। तो हमारा आंसर 24 के पावर 3 दूनी 6। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं कि z के पावर 4 4 के पावर 2, यानी z के पावर 4 4 के पावर 2। इस क्वेश्चन को कैसे हल करें बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही हल करेंगे जैसे इसको हल किया। ठीक है, तो z के पावर 4 गुने 2, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा z के पावर 4 दून 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। हमने इस बस यानी इस आधार पर बनाया तो हमारा आंसर आ गया बच्चों। आइए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 के पावर 3 3 के पावर 2, ठीक है। और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 2 के पावर 3 ब्रैकेट 3 के पावर 2, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम सेम दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, दोनों क्वेश्चन सेम है। इस पर इसका दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि कैसे आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस आधार पर बनाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं। तो 2 के पावर क्वेश्चन से चलेंगे, 2 के पावर 3 गुने 2, यहाँ पे क्या करना है, दोनों को गुणा करना है। तो गुणा किए तो हम क्या आया, तो 2 के पावर 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर आ गया। वहीं अब यहाँ वैसे इस आधार पे यहाँ नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम देख लेंगे। यहाँ पे दिया है 3 के पावर 2, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, 3 के पावर 2 है, तो 3 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों, तित्री का 9। तो हम देख लेंगे 2 के पावर तित्री का 9, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, देखा यहाँ पे, देखा 2 के पावर 3 3 के पावर 2, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है। यहाँ ब्रैकेट होने की वजह से हमने क्या किया, m और n का गुणा किया, और यहाँ क्या किया, 3 के पावर 2 यानी 3 को 2 बार गुणा किया, तित्री का 9 आया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब दिया रहा है z के पावर 2 2 के पावर 3, तो ये कैसे बनेगा बच्चों, तो ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 z के पावर 2 2 के पावर 3, तो हम क्वेश्चन से चलेंगे, z के पावर 2 गुने 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा z के पावर 3 दूनी 6, आंसर हो गया बच्चों। वैसे ही हम दे दिया जाए y के पावर 4 यानी y के पावर 4 4 के पावर 2, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, ठीक है, इसे भी हम उसी को आधार पे बनाएंगे। ठीक है, तो y के पावर 4 गुने 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा, y के पावर 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, छठा क्वेश्चन है कि x के पावर 6 6 के पावर 3, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाकर दीजिएगा बच्चों, ताकि हमें पता चलते रहे कि आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से।